9 मई 1540 राजस्थान की वीर भूमि पर मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में एक नन्हा बालक जन्म लेता है। यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि वह योद्धा था जो आगे चलकर इतिहास में अमर हो जाएगा। उसका नाम रखा गया प्रताप। प्रताप बचपन से ही पराक्रमी थे। वे तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में निपुण हो चुके थे। उनका बचपन जंगलों और पहाड़ों में बीता, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों की वीरगाथाएं सुनी और अपने राज्य की रक्षा करने का संकल्प लिया। लेकिन प्रताप के लिए सबसे बड़ा संकट तब आया जब मुगल सम्राट अकबर ने संपूर्ण भारत को अपने अधीन कर लिया। एक एक कर राजपूत राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, लेकिन मेवाड़ का सिंह महाराणा प्रताप झुका नहीं। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को दूतों के माध्यम से समझाने की कोशिश की। उसने मानसिंह, टोडरमल और अन्य राजपूतों को भेजा कि प्रताप को अपने अधीन कर ले, लेकिन हर बार प्रताप का उत्तर एक ही। और फिर आया वह दिन जिसने महाराणा प्रताप की वीरता को अमर कर दिया। 18 जून 1676 को हल्दी घाटी के मैदान में दो महान सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर थे महाराणा प्रताप अपने 20,000 सैनिकों के साथ, और दूसरी ओर थी अकबर की विशाल 80,000 सैनिकों की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजा मानसिंह। युद्ध प्रारंभ हुआ। महाराणा प्रताप अपने नीले घोड़े चेतक पर सवार होकर बिजली की गति से शत्रुओं पर टूट पड़े। उनकी तलवार चलते ही मुगल सेना में भगदड़ मच गई। उन्होंने सीधा हमला राजा मानसिंह पर किया। चेतक की छलांग इतनी ऊंची थी कि वह सीधा हाथी के ऊपर जा पहुंचा। प्रताप ने भाले से हाथी के महावत को मार गिराया, लेकिन मुगल सेना चारों ओर से महाराणा प्रताप को घेरने लगी। अब हालात बिगड़ चुके थे। महाराणा प्रताप अकेले पड़ चुके थे। तभी उनका वफादार घोड़ा चेतक अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन्हें रणभूमि से निकालने लगा। रास्ते में एक गहरा नाला आया जिसे पार करना लगभग असंभव था, लेकिन चेतक जानता था कि उसे अपने स्वामी को बचाना है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और विशाल छलांग लगाई। महाराणा प्रताप बच गए, लेकिन चेतक की सांसें अब कमजोर हो रही थीं। कुछ कदम चलने के बाद वह धरती पर गिर पड़ा, लेकिन चेतक ने अपनी आखिरी सांस ली। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा। उनके पास न कोई सेना थी, न संसाधन। उन्होंने परिवार सहित घास की रोटियां खाकर दिन गुजारे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने अपने सैनिकों को संगठित किया और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। एक एक कर उन्होंने अपने किले वापस जीतने शुरू किए। 29 जनवरी 1597 चावंड महाराणा प्रताप ने अपने जीवन की आखिरी सांस ली, लेकिन उनका नाम, उनकी गाथा, उनका बलिदान अमर हो गया। आज भी राजस्थान में हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। मेवाड़ के लोग महाराणा प्रताप को सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान का प्रतीक मानते हैं। महाराणा प्रताप की यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। अगर हमारा हौसला मजबूत हो तो हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। महाराणा प्रताप सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो हमें अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना सिखाती है।